क्या आपको पता है कि हर मिनट में 90,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं जो कि वर्डप्रेस पे बनी हुई होती हैं। क्या आप भी वर्डप्रेस यूज़र हैं या आपकी भी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं इस चीज़ का सलूशन लेके आ गया हूँ कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक होने से या उसमें कोई वायरस आने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपने करने होंगे, कौन सी ऐसी वेज हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली सिक्योर होगी और हैक होने से बच सकेगी। एज अ वर्डप्रेस डेवलपर मैं खुद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल 100% सिक्योर हों। मैं जब क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करूँ तो वो 100% सिक्योर प्रोजेक्ट हो, क्योंकि हर क्लाइंट को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती कि वो बाद में सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करता रहे या फिर उसको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आए तो वो उसे रिजॉल्व कर सके। तो सबसे पहले जो है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो सिक्योर की जाती है। सिक्योर करने के बाद क्लाइंट को डिलीवर की जाती है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या एजेंसी ओनर हैं, अगर आप वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर वो सारी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपकी वेबसाइट 100% सिक्योर हो जाएगी और आपको किसी भी तरह के अटैक का डर नहीं होगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी किसी तरह का अटैक हो सकता है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और अपनी वीडियो का फीडबैक जो है वो कमेंट में लाजमी दें कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है, या आपको वर्डप्रेस में किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वेबसाइट के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा तो मैं आपकी उधर हेल्प कर दूंगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे वेज बताता हूँ, वो चीज़ें बताता हूँ जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर और अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली सिक्योर कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है सिक्योर होस्टिंग। आप जब भी कोई होस्टिंग बाय करते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए तो वो 100% सिक्योर होनी चाहिए। आप एक ऑथेंटिक होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग ले लें। बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, उनसे आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंगर है, गोडैडी है, नेमचीप है। यहाँ पे मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद देख के और एक सिक्योर होस्टिंग प्रोवाइडर चूज़ करें और उसकी होस्टिंग लें, क्योंकि आपकी वेबसाइट होस्ट जहाँ पे होती है तो वहाँ से भी आपको अटैक्स का ख़तरा होता है। अगर आपकी होस्टिंग सिक्योर होगी 100% तो आपको वेबसाइट की होस्टिंग की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी अटैक नहीं होने वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा SSL सर्टिफिकेट। ये बेसिकली हमारे डोमेन के ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है जो कि हमारे एड्रेस पे अटैक होने से बचाता है। ये लेयर बेसिकली हमारी डोमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। डोमेन के थ्रू हमारे वेबसाइट के अंदर कोई भी बंदा एंटर नहीं हो सकता अगर वहाँ पे SSL सिक्योरिटी आप इनेबल करवाते हैं तो। ठीक है, ये पेड होती है, आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी जो है, लेकिन आप होस्टिंग से अलग से भी जो है अपना ये बाय कर सकते हैं। जब आपके पास होस्टिंग और SSL सर्टिफिकेट होगा, ये दोनों चीज़ें आपकी सिक्योर होंगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका आपने ध्यान रखना है। तो उसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट में हमारे पास थीम्स एंड प्लगइन्स आ जाते हैं। आपने कभी भी क्रैक थीम यूज़ नहीं करने। कभी भी आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से थीम उठा के या कोई भी प्लगइन उठा के यूज़ नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट पे। उससे क्या होता है कि लोगों ने उसे मॉडिफाई किया हुआ होता है, बीच में अपने कोड इंजेक्ट किए हुए होते हैं। जब वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर रन होता है, कोड पूरा एक कोड लिखा हुआ होता है, उसमें एक हैकिंग के लिए उन्होंने कोड दिया हुआ होता है, जो कुछ परमिशंस वो अपने पास रख लेते हैं। तो वो जब परमिशंस उनके पास होती हैं तो उस कोड के थ्रू वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंटर होते हैं और वेबसाइट के अंदर फिर वायरसेस छोड़ देते हैं या फिर कोई अटैक कर देते हैं। तो आपने कभी भी क्रैक थीम या ऐसे भी नर्ड थीम यूज़ नहीं करने।
बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जहां पे आप GPL थीम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑथेंटिक प्रोवाइडर से GPL थीम या GPL प्रोवाइडर मिलते हैं तो GPL एक फर्स्ट कॉपी होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसकी फर्स्ट कॉपी है जो वो GPL कहलाती है। आपको उसमें ऑटोमेटिक अपडेट नहीं मिलती, ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन वो प्रॉपर सेफ होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक प्रोवाइडर अगर आपको दे तब, नहीं तो GPL में भी 20% चांसेस ये होते हैं कि वो भी क्रैक होते हैं और आपको GPL के नाम से जो है वो चीज़ दे दी जाती है। तो इसलिए थीम्स और प्लगइन आपने बहुत ही ध्यान से यूज़ करने हैं, बहुत ही केयरफुली यूज़ करने हैं कि आपको कोई क्रैक थीम तो नहीं दे रहा, कोई नल थीम तो नहीं दे रहा। इससे आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो है वो है अपडेट्स का, कि आपने अपनी पूरी वेबसाइट को अप टू डेट रखना है, अपने वर्डप्रेस को अप टू डेट रखना है, अपने थीम्स को अप टू डेट रखना है, अपने प्लगइन्स को अप टू डेट रखना है, और जो सारा का सारा आपका डैशबोर्ड है उसे अप टू डेट रखना है। कोई भी प्लगइन आपका आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो आउटडेटेड होगा तो उससे भी चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक हो सकते हैं या आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपके जो कंप्लीट प्लगइन्स हैं या फिर आपका जो PHP वर्जन है, जो आपके थीम्स हैं, वो कम्प्लीटली अपडेटेड होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ सिक्योरिटी प्लगइन्स की। तो सिक्योरिटी प्लगइन्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सिक्योरिटी प्लगइन्स आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप फ्री वाले यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ करें, अगर आप पेड ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक प्लगइन यूज़ करें जिसमें आपको लॉगिन प्रोटेक्शन, उसके अलावा सस्पिशियस IP प्रोटेक्शन, उसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है वो आपको मिल जाती है। तो इस तरह के प्लगइन्स आप यूज़ करें। सिक्योरिटी के लिए एक से ज़्यादा प्लगइन आप यूज़ ना करें, ट्राई करें कि कोई ऐसा एक प्लगइन आपको मिल जाए जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डिटेल्ड प्लगइन के ऊपर वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हों, ताकि आपको 2 से 3 प्लगइन यूज़ ना करना पड़े। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का डेली बैकअप करना है। आप प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको होस्टिंग भी ये फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट होस्टिंग आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करती हैं कि वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का बैकअप करती हैं, डेली का बैकअप वो सेव कर रही होती हैं, और ये प्लगइन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी होस्टिंग प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप डिफरेंट प्लगइन से ये काम ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर बैकअप इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि डेली का डेली आपकी वेबसाइट एक बैकअप क्रिएट करती रहे। अगर आप किसी तरह का भी अटैक आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है तो आपके पास उस वेबसाइट का बैकअप, प्रीवियस डे का बैकअप होना चाहिए, ताकि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकें और रिस्टोर कर सकें और देन आप यूज़ कर सकें। लास्ट पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं कि लॉगिन प्रोटेक्शन किस तरह से की जाए आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लॉगिन लिंक होता है, जो आपका फॉर एग्जांपल जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लॉगिन लिंक होता है उसको आप कंप्लीटली चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का लॉगिन पेज जो है वो WP एडमिन पे ओपन हो रहा है तो आप उसे कंप्लीटली चेंज कर दें। कोई रैंडम सा लिंक जो कि आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा लिंक लगा दें ताकि वो एक तो स्ट्रॉन्ग हो और दूसरा सिक्योर हो। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा आपके लॉगिन पेज पे अटैक कर रहा है तो उसको लॉगिन पेज नहीं मिलेगा। और इस तरह से आप अपना लॉगिन पेज को भी सिक्योर कर सकते हैं और अपनी लॉगिन प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये जो सारे चेक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर 1 बाय 1 इन्हें आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट 100% सिक्योर हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी वीडियो का फीडबैक मुझे लाजमी दें कॉमेंट में कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी है, कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।